हेलो दोस्तों दोस्तों इस बार यूपीएससी में 2023 मेंस में ये सवाल पूछा गया था कि इंडिया में होने वाले इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के बारे में लिखिए। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और हम उसको मैप के थ्रू समझेंगे। दोस्तों आप देखें, आपकी स्क्रीन पे आपको एक मैप नज़र आ रहा है। तो अब हम ये इंडिया का मैप है और अब हम देखेंगे कि क्या क्या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो इंडिया के अलग अलग रीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानिए आप कि ये चाइना है और यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है। अब पाकिस्तान से इंडिया जो है कई बार उसको जंग में हरा चुका है, तो इंडिया में कन्वेंशनल मिलिट्री सुपीरियोरिटी है पाकिस्तान से ज़्यादा। तो पाकिस्तान जानता है कि कन्वेंशनल मिलिट्री टैक्टिक्स में तो वो इंडिया को हरा नहीं सकता, तो इसीलिए पाकिस्तान अलग अलग तरीके के मेथड्स अडॉप्ट करता है जिसमें वो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म करता है। तो जो इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज है ना, वो मेजरली उसमें एक्सटर्नल स्टेट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है, तो खास करके पाकिस्तान और चाइना का, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये पाकिस्तान जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब अलग अलग बॉर्डर पे पाकिस्तान अलग अलग तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। जैसे गुजरात वाला जो रीजन है, वहाँ इस रीजन में पाकिस्तान आर्म्स ट्रेड करता है, यानी कि इलीगल तरीके से हथियार पहुंचाता है गुजरात वाले रीजन में। सिमिलरली जो राजस्थान वाली जो बाउंड्री है, यहाँ पर क्योंकि ये डेजर्ट वाला एरिया है, तो यहाँ पाकिस्तान जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। कई सारे लोगों को भेजा जाता है, उनके पर्पज़ अलग अलग होते हैं। कई बार वो पैसे कमाने भी आते हैं, कई बार स्पाई ऑपरेशन के लिए भी आते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान वाला एरिया है और यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है। आपने फिल्म देखी होगी बजरंगी भाईजान, तो उसमें सलमान खान भी इसी रीजन से आता है, मतलब यहाँ से पाकिस्तान जाता है, वो वाला सीन देखा होगा। उसके बाद ये जो रीजन है आपका पंजाब वाला, यहाँ आप सबको पता है ड्रग ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग। उड़ता पंजाब फिल्म देखी होगी, तो पाकिस्तान यहाँ से इलीगल तरीके से ड्रग्स भेजता है बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर पाकिस्तान हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म करता है। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में जो है अपने जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता ही है सीज़ फायर वायलेशन होता रहता है, रेडिकलाइजेशन वो करते रहते हैं, टेररिस्ट अटैक होते ही रहते हैं। तो यहाँ इस तरीके से पाकिस्तान जो है हमारे खिलाफ एक्शन लेता है। अब हम देखें चाइना के साथ क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो चाइना के साथ इंडिया जो है ये वाली जो बॉर्डर है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। फिर ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर बॉर्डर। फिर यहाँ नेपाल है, सिक्किम है, भूटान है, और सिक्किम वाली बॉर्डर भी सेंट्रल सेक्टर में आती है। और फिर अरुणाचल प्रदेश वाली जो बॉर्डर है ये चाइना के ईस्टर्न सेक्टर बॉर्डर कहलाती है, चाइना और इंडिया की, ठीक है। तो जो सेंट्रल सेक्टर है वो रिलेटिवली पीसफुल है ये चाइना के साथ, पर जो ईस्टर्न सेक्टर बॉर्डर है अरुणाचल वाली, यहाँ पर चाइना कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है। कार्टोग्राफिक एग्रेशन का मतलब अपने मैप में कई बार अरुणाचल प्रदेश को अपने ही देश का हिस्सा दिखाता है, जो कि सही नहीं है। वैसे ही अगर हम देखें इधर अपना जो
इधर देखें जो अपना वेस्टर्न सेक्टर वाला जो बॉर्डर है, यहाँ पर अभी आपको पता है अक्साई चीन चाइना कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर रिसेंटली अभी गलवान इंसिडेंट भी हुए थे। तो यहाँ इस तरीके के फेस ऑफ होते रहते हैं जो कि डायरेक्ट क्लैशेस होते हैं। इसमें फायरिंग तो नहीं होती है पर मारपीट हो जाती है कई बार पत्थरों से, लकड़ियों से, और इनफैक्ट हाथापाई होती है। तो इस तरीके के इशू यहाँ इस वेस्टर्न सेक्टर पे होते रहते हैं। तो ये तो हो गए पाकिस्तान और चाइना से आने वाले इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं और दूसरे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो एक जो मेजर चैलेंज है वो है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म यानी रिलीजन के बेसिस पे होने वाले इश्यूज, राइट्स वगैरह। तो जैसे रिसेंट थोड़े समय पहले 2002 में गोधरा वाले रीजन में राइट्स हुए थे। फिर अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय दिल्ली वाले रीजन में, शाहीन बाग वाले रीजन में थोड़ा बहुत वैसी टेंशन्स हुई थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर में वैसे राइट्स हुए थे। वैसे ही उदयपुर में अभी एक टेलर की डेथ हो गई थी। उसके बाद थोड़े से ऐसे सिचुएशन बनने लगे थे। तो ये एक कम्युनलिज्म है जो हमारे देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। एक सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी चैलेंज है वो है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में होने वाली इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी यानी अपनी ही देश की सरकार के खिलाफ यहाँ रहने वाले अलग अलग एथनिक ट्राइब्स रिवोल्ट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मणिपुर में हुआ था एक कॉन्फ्लिक्ट। उससे पहले नागाज का एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमेशा से चलता आ रहा है। तो एक वो वाला इशू भी है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है। तो इंसर्जेंसी वाला यहाँ से फील्ड है। अच्छा, चाइना का इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इंसर्जेंसी वाले सीन में, कि चाइना जो है वो इन इंसर्जेंट्स को पैसे भेजता है, मनी और वेपन्स का सपोर्ट देता है। तो चाइना इनको प्रोवाइड कराता है मनी और वेपन्स, क्योंकि चाइना नहीं चाहता इंडिया में स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि अगर इंडिया स्टेबल होगा तो इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, मिलिट्री ग्रोथ होगी, और अगर इंडिया की ग्रोथ होगी तो चाइना का डोमिनेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो चाइना इस तरीके से इंसर्जेंट्स को पैसा, वेपन सपोर्ट करता है। सिमिलरली एक दूसरा इशू और है, वो है अपना नक्सलिज्म का। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इस रीजन में, छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इस रीजन में जो है चाइना अपनी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करता है। चाइना यहाँ पर भी पैसा भेजता है, वेपन भेजता है। और नक्सलिज्म पे एक पूरा वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप उसको देखें किस तरीके से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, एक मेजर चैलेंज और है, वो है रिफ्यूजी क्राइसिस। तो आप देखें कि जो बांग्लादेश और म्यांमार से हमारी बॉर्डर लगती है, वहाँ से रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा एक बड़ा इशू है। तो जैसे अभी म्यांमार में वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के रोहिंग्याज लोगों को भगाया था वहाँ से। इसको बोलते हैं स्टेट टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। तो म्यांमार की गवर्नमेंट ने यहाँ रहने वाले, रखाइन प्रोविंस में रहने वाले रोहिंग्याज को यहाँ से भगाया था, क्योंकि ये ज़्यादातर जो इनकी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, और ये जो है यहाँ से निकल करके इंडिया में और बांग्लादेश में आते हैं। इंडिया ने इनका वेलकम नहीं किया था, पर फिर भी इलीगल तरीके से, क्योंकि इनके स्टेट्स इनको मारने पे उतारू हो गए थे, तो इनके पास कोई और चारा नहीं, ये इलीगल तरीके से इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में घुस गए थे। वहीं बांग्लादेश ने तो इनको वेलकम किया था, तो बांग्लादेश में ये लीगली चले गए थे। खैर, चिंता का विषय है जो इलीगल तरीके से रिफ्यूजीज इंडिया में आए हैं। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और ख़ास करके जैसे कि असम वाला जो रीजन है,
वहाँ पर काफ़ी ये रीजनलिज्म की प्रॉब्लम है और वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग आएँ और यहाँ पर इस रीजन में इनस्टेबिलिटी करें। और इसी के चक्कर में आपको पता है वो एक एनआरसी वाला डिबेट भी चल रहा था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो एक रिफ्यूजीज़ की वजह से भी देश में इनस्टेबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल देखिए देश में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में अगर हम अपने रिसोर्सेज को अपने सिटीजन्स के वेलफेयर पे कंसंट्रेट करें तो हम ये चाहेंगे ना कि हमारे सिटीजन्स ग्रोथ करें। हम ये तो नहीं चाहेंगे कि दूसरे देशों के रिफ्यूजी आके कि हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करें। पहला हक तो हमारे सिटीजन्स का है। तो एक इशू ये भी है।